देखिए, शेयर्स एंड डिविडेंड को आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले छोटा सा थ्योरी क्लास इसका ले लेते हैं, इसके बाद इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। शेयर्स और डिविडेंड का जो मतलब होता है, किसी भी बिजनेस में क्या आपकी हिस्सेदारी है और उस बिजनेस में क्या आपको प्रॉफिट मिल रहा है, वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। उसी को शेयर्स और डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, जो हिस्सेदारी है, जो हिस्सा है आपका, वो शेयर्स कहलाता है, और जो वहाँ से आपको प्रॉफिट आ रहा है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। ओके, इसमें जो मुख्य बात समझना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत चीज़ नहीं समझना है, जो मेन मुख्य बातें हैं उसको हम लोग समझ जाएंगे। पहला जो टर्म होता है वो नॉमिनल वैल्यू होता है, जिसे हम रजिस्टर्ड वैल्यू भी कहते हैं, प्रिंटेड वैल्यू भी कहते हैं, फेस वैल्यू भी कहते हैं और लिस्ट वैल्यू भी कहते हैं। ओके, नॉमिनल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। लाइक आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा और उस कंपनी का शेयर लाइक 100 रुपीज़ है, तो वो 100 में आपने खरीद लिया, वो आपके लिए हमेशा फिक्स हो गया। अब मार्केट में ऊपर नीचे मार्केट का वैल्यू कभी इंक्रीज भी कर सकता है, कभी डिक्रीज भी कर सकता है। उसमें आप उसको सेल कर दोगे तो वो चेंज करेगा। नॉमिनल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करता है, और मार्केट वैल्यू या फिर इसे कैश वैल्यू भी कहते हैं, ये चेंज कर सकता है विथ टाइम। ये इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ओके, अब 3 कंडीशन है मार्केट में या तो आपने जो शेयर खरीदा वो आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। कब प्रॉफिट देकर जाएगा? जब वो ग्राफ आपका ऊपर जाएगा, यानी जब आप सेल ज़्यादा में करेंगे, यानी मार्केट वैल्यू जब नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा तो इसे हम एबव पर कहेंगे। क्या कहेंगे? एबव पर, या फिर इसको हम एट प्रीमियम भी कह सकते हैं, एट प्रीमियम। ओके, और यहाँ पे हमें प्रॉफिट होता है तो इसे हम एट प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ओके, एक है कि जब मार्केट वैल्यू हमारा कम हो जाए, नॉमिनल वैल्यू से मार्केट वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया, तो उस केस में ग्राफ नीचे की ओर जाएगा, यानी हमें कुछ ना कुछ हमारा डिस्काउंट होगा और लॉस भी होगा, तो एट लॉस भी हम कह सकते हैं। और एक कंडीशन है एट पर, मतलब जितना में आपने खरीदा उतना में ही बिक गया, यानी जब मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू सेम होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं एट पर। तो ये 3 कंडीशन, एक तो एट पर, अबव पर और बिलो पर। ओके, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। अब डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड बेसिकली क्या है कि प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी में जितना आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया और उसके बदले में उस कंपनी ने आपको कितना प्रॉफिट दिया, दैट इज योर डिविडेंड। ओके, जब हम शेयर और डिविडेंड के क्वेश्चन को बनाएंगे तो कुछ मेन फॉर्मूले होते हैं। यही 4 फॉर्मूले आपके काम आएंगे। पहला है सम इन्वेस्टेड, कितना आपने इन्वेस्ट किया, यानी सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड। तो सबसे पहले सवाल है कि कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कितना शेयर आपने खरीदा और मार्केट में उसकी क्या प्राइस है। लाइक एक शेयर का मार्केट वैल्यू अगर 100 रुपये है और आपको 100 शेयर खरीदना है, तो 100 इंटू 100 यानी 10,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। ओके, और यहाँ से फिर हम एक फॉर्मूला बनाकर लिख सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर कैन बी रिटन एज सम इन्वेस्टेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर एक ऐसे निकल गया। दूसरी बात है कि हमें जब मान लीजिए कि डिविडेंड दिया है कि टोटल हमारा जो प्रॉफिट है वो इतना का हुआ और एक शेयर पे इतना का प्रॉफिट हो रहा है। लाइक टोटल प्रॉफिट 100 रुपये का हुआ और एक शेयर पे 20 रुपये का प्रॉफिट है, यानी हमने 100/20 5 शेयर को खरीदा होगा। ओके, तो डिविडेंड से हम निकाल सकते हैं, या फिर टोटल इनकम और इन्वेस्टमेंट का भी हम निकाल सकते हैं। टोटल इनकम या प्रॉफिट बाय इनकम ऑन 1 शेयर, ये सेम चीज़ है। देखिए, डिविडेंड बोलिए, प्रॉफिट बोलिए, इनकम बोलिए, बात एक ही है। ओके, नाउ थर्ड फॉर्मूला इज टोटल डिविडेंड। कंपनी ने आपको कितना डिविडेंड वापस दिया, वो सबसे पहले डिपेंड करेगा कितना आपके पास शेयर है, क्या कंपनी का रेट ऑफ डिविडेंड है। जैसे कंपनी की फिक्स है कि 6%, 7%, 7.5%, 8% अगर डिविडेंड दे रहा है तो वो, और कितना में आपने शेयर को लिया था वो आपके लिए नॉमिनल वैल्यू है। तो टोटल डिविडेंड को हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ओके,
नाउ फोर्थ एंड लास्ट फॉर्मूला इज रिटर्न परसेंट। देखिए रिटर्न का मतलब कितना आपको रिटर्निंग मिल रहा है, मतलब कितना आपका इनकम हुआ, क्या आपका प्रॉफिट रहा या फिर डिविडेंड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट, कितना आपने इन्वेस्ट किया, टोटल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100 करके हम रिटर्न परसेंट को निकाल सकते हैं। ओके, आइए एक छोटा सा क्वेश्चन से यहाँ पे हम लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस को शुरू करेंगे। देखिए, कैलकुलेट द मनी रिक्वायर्ड टू बाय 350 शेयर। देखिए जब यहाँ पे यूनिट नहीं दिया रहे ना तो ये नंबर ऑफ शेयर होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ की नंबर में कोई यूनिट नहीं लगता। ओके तो 350 शेयर हमें खरीदनी है, 20 रुपीज़ का शेयर है, मतलब ये दिस इज माई नॉमिनल वैल्यू, और वो प्रीमियम पे अवेलेबल है, 7 रुपये के प्रीमियम पे। पहला क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, कितना नंबर ऑफ शेयर है भाई, 350। नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, एक शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है वो 20 रुपये का है, प्रीमियम पे अवेलेबल है, प्रीमियम कितना का है, 7 रुपये का। यानी मार्केट वैल्यू प्रीमियम के केस में ज़्यादा होगा कि कम होगा, बताओ रे, ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा। तो 20 में 7 ऐड होगा कि नहीं, तो ₹27 हमारा मार्केट वैल्यू हो जाएगा। तो बताइए मनी रिक्वायर्ड टू बाय इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेयर हमको पता होनी चाहिए एंड मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, नहीं यही है ना, नंबर ऑफ शेयर 350 और मार्केट वैल्यू 27 है, एंड 27 इंटू 350 करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 9450 रुपीज आंसर। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज 275 शेयर खरीदना है, 60 रुपये वाला शेयर है और वो 10 रुपये के डिस्काउंट पे हमें मिल जाएगा। चलिए देखिए, तो नंबर ऑफ शेयर गिवन है, कितना शेयर गिवन है, 275। नॉमिनल वैल्यू क्या है, तो नॉमिनल वैल्यू हमारा 60 है, डिस्काउंट पे अवेलेबल है ना, 10 रुपये का डिस्काउंट है, तो मार्केट वैल्यू जो होने वाला है वो 60 माइनस ₹10, यानी क्या होने वाला है, 50 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड मनी हमें चाहिए शेयर को बाय करने के लिए, नंबर ऑफ शेयर 275 इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, 275 इंटू 50, सेम क्वेश्चन है क्या, 13,750। अच्छा नहीं ठीक है, 275 इंटू 50 कितना आ गया, 13,750, ये रुपीज़ मिल जाएगा। थर्ड वन इज 50 शेयर है, 40 रुपये वाला शेयर, कोटेड का मतलब होता है वही सेल कितना में किया, दैट इज द मार्केट वैल्यू, वो हमारा मार्केट वैल्यू ही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बात गिवन है, पहला तो नंबर ऑफ शेयर 50 है और मार्केट वैल्यू गिवन है 38.50। ओके, तो सीधा रिक्वायर्ड मनी क्या कर लेंगे, रिक्वायर्ड मनी के लिए बताइए नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, इट विल बी 1925 यानी 1925 आंसर। ये तीनों बहुत आसान क्वेश्चन थे। इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है सबको यहाँ पे डाल के एक वीडियो मिल जाएगा।